Hi everyone, we are back with another video and welcome back to my channel. But if you are new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं 101 कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जो हमें डेली लाइफ में काम पड़ते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और प्रोनाउंसिएशन में ये सेम होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है और ये कैसे अलग अलग है। इनको आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। बट बिफोर वॉकिंग यू थ्रू द मेन कंटेंट, आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अंकुर. आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं 101 कंफ्यूजिंग वर्ड्स की. एंड अगर आपने पार्ट 1 अभी तक विजिट नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड के बाद उसे विजिट जरूर कीजिए. सो लेट्स किक ऑफ. बोर मीन्स अ वाइल्ड मेल पिग. हिंदी में अगर हम बोले तो सुअर होता है इसका मतलब, जंगली सुअर. द वाइल्ड बोर इज फाउंड इन द डेल्टा, कि डेल्टा में वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर मिलते हैं. बोर दूसरा बोर है, ये BORE. इसका मतलब होता है टू ड्रिल अ होल थ्रू, कि एक छेद कर रहे हैं आप, एक होल कर रहे हैं ड्रिल करके. यूज्ड अ ड्रिल टू बोर अ होल इन द वॉल, कि वॉल में छेद करने के लिए उसने ड्रिल का यूज किया. बोर्ड मीन्स अ पीस ऑफ वुड, की लकड़ी का एक पीस होता है जिसके लिए हम बोर्ड वर्ड का यूज करते हैं. चेक दैट द बोर्ड्स आर ऑल सिक्योरली फिक्स्ड, की बोर्ड्स जो है वो सिक्योरली फिक्स है, अच्छे से फिक्स है, उसे चेक कीजिए. दूसरा बोर्ड जो है यहाँ पे BORED, ये बोर का सेकेंड फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है. एंड इसका मतलब होता है अनइंटरेस्टेड. किसी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हम तो इससे बोर हो चुके हैं. वोटर्स आर बोर्ड विद पॉलिटिशियंस वॉर्मिंग ओवर ओल्ड पॉलिसीज, कि जो पॉलिटिशियंस है वो पुरानी पॉलिसीज पे ही बार बार बात करते रहते हैं जिससे वोटर्स बोर हो चुके हैं. बॉर्न का मतलब होता है जन्म मिलना, ब्रॉट इनटू लाइफ. शी वाज बॉर्न इन अ हॉस्पिटल, कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था. बॉर्न जो ई के साथ में बॉर्न वर्ड है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बियर का, टू बियर, विच मीन्स टू कैरी. शी हैज बॉर्न ऑल हर प्रॉब्लम्स विद ग्रेट करेज, कि वो एक ऐसी लड़की है जिसने सारी अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत करेज के साथ में बियर किया है, फेस किया है या कैरी किया है. ब्रेथ मीन्स एयर टेकन इन, ये नाउन वर्ड है बेसिकली हमारा. आई कुड स्मेल द विस्की ऑन हिज ब्रेथ, कि मुझे उसकी सांसों में से विस्की की स्मेल आ रही थी, मैं स्मेल कर सकती थी. ब्रीद मीन्स टू टेक इन एयर, यानी ये वर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पे. ही हैज गॉन, यू कैन ब्रीद अगेन, कि वो गया है, तुम सांस ले सकते हो. ऐसा हम डर से होता है तो ये बेसिकली डर वाला वो दिखाया गया है कि अब वो गया, उससे पीछा छूटा. He has gone, you can breathe again. Break and break. Break with the A and break with the EK. Break with the A means device for stopping, कि कोई चीज आप रोक रहे हैं. He is repairing the brake lever of an automobile, कि वो ऑटोमोबाइल का, गाड़ी का ब्रेक लीवर ठीक कर रहा है. Break means to destroy, किसी चीज को तोड़ना. Some glass breaks easily, कि कुछ कांच की चीजें होती हैं वो आराम से टूट जाती हैं. बाय विच इज BYU, इसका मतलब होता है कुछ चीज खरीदना, टू परचेज. शी वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स. हम सभी कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं जब हमें वेजिटेबल्स खरीदना होता है. सो सिमिलरली शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई क्या करने के लिए, टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स. एंड बाय विद BY, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू या फिर थ्रू द एजेंसी ऑफ. शी वॉज एडवाइज्ड बाय हिम नॉट टू गो, कि उसने उसे एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि तुम मत जाओ. Canvas means heavy cloth. My canvas shoes were rugged enough for the boat trip, कि boat trip के लिए मेरे shoes काफी ज्यादा rugged थे, canvas shoes. And the second canvas with an extra S means to take survey या फिर simply a survey. The party needs to canvass the uncommitted voters. चेक करना पड़ेगा एक सर्वे के थ्रू जो अनकमिटेड वोटर्स हैं. Capital means major city. London is the capital city of England and Delhi is the capital city of India. The second one is
कैपिटल विच मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग, यहाँ पे ओ है एंड उस वाले में ए था, ये डिफरेंस है. आई जस्ट टुक अ टूर ऑफ द टेक्सास कैपिटल बिल्डिंग, कि टेक्सास की गवर्नमेंट बिल्डिंग का मैंने टूर लिया. चूज मीन्स टू पिक, कोई पर्टिकुलर चीज को चूज करना, पिक करना. चूज एन ऑथर एज यू चूज अ फ्रेंड, एक ऑथर को चूज करो जैसे आप अपने फ्रेंड को चूज करते हो, ताकि आप उसे इंजॉय कर सको. जब उसके लिखी हुई चीजों को आप पढ़ रहे हो, उस चीज को आप इंजॉय कर सको. चोज इज बेसिकली अ पास्ट फॉर्म ऑफ टू चूज. दे चोज हर एज द टीम कैप्टन, कि उन्होंने उसे टीम कैप्टन की तरह चूज किया. Clothes is basically garments. Designer clothes are a waste of money. Designer clothes क्या होते हैं? पैसा खराब करने वाली चीज होते हैं एक तरीके से. And clothes without an e means piece of fabric. The dress is made out of a beautiful silk cloth, की silk के piece of fabric से basically वो dress बनाई गई थी. Coarse means rough. His skin was coarse and dry. And this course means path और series of lectures, जो हम स्टडी भी करते हैं तो हमारा कोर्स डिजाइन होता है उसके लिए. शी इज टेकिंग अ केमिस्ट्री कोर्स दिस सेमेस्टर, की वो क्या ले रही है? केमिस्ट्री कोर्स ले रही है इस सेमेस्टर में. Compliment with an E means something that completes. केचप इज अ मस्ट हैव कॉम्प्लीमेंट फॉर फ्रेंच फ्राइज. जैसे हम पिज्जा के साथ में और फ्रेंच फ्राइज के साथ में केचप खाते हैं, तो दैट इज अ मस्ट हैव कॉम्प्लीमेंट, कि उसके बिना फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा अधूरे हैं. एंड कॉम्प्लीमेंट विद एन आई मीन्स प्रेज और फ्लेटरी. आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि मैं इसे तारीफ की तरह ले रही हूँ. कॉन्टिन्यूस मीन्स विदाउट रिपीटिंग, कि बिना रिपीट किए कॉन्टिन्यूसली चलते गए. द एल्बम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्रैक्स. एल्बम डिफरेंट ट्रैक्स में डिवाइडेड है, बट इट इज रियली वन कॉन्टिन्यूस सॉन्ग, पर ये पूरा एक सॉन्ग जैसा ही लगता है. कॉन्टिन्यूअल मीन्स रिपीटेड विद ब्रेक्स इन बिटवीन. इसमें क्या है कि ब्रेक्स मिलेंगे आपको बीच बीच में. दिस वीक वी एक्सपीरियंस डेज ऑफ कॉन्टिन्यूअल सनशाइन. तो इस वीक में हमें कभी धूप मिली और कभी बारिश वाला मौसम या फिर बादल मिले. कंसाइंस मीन्स सेंस ऑफ मोरालिटी. आई हैव अ गिल्टी कंसाइंस, कि मुझे ऐसा गिल्टी कंसाइंस फील हो रहा है मेरी सेंस ऑफ मोरालिटी के अकॉर्डिंग. कॉन्शियस मीन्स अवेक और अवेयर, कि आप जागरूक हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके. शी इज कम्प्लीटली कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, कि उसे पता है, वो अवेयर है कि एक्चुअली क्या चीज हो रही है. अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना. कॉर्प्स मतलब रेगुलेटेड ग्रुप. द कॉर्प्स आर असेंबलिंग नियर दिस टाउन. जो रेगुलेटेड ग्रुप है वो इस टाउन के पास में असेंबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं. कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. स्पेलिंग में ई ऐड हुआ है यहाँ पे, सो दैट मीन्स डेड बॉडी. द कॉर्प्स वॉज इन एन एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, कि अब वो जो डेड बॉडी थी वो डिकम्पोज होने लग गई थी. Council with an I means governing body. The city council has voted almost unanimously in favor, कि उसके फेवर में, यानी कोई अपोज नहीं कर रहा था सिटी काउंसिल को, उस सारे वोट मिले हैं. Council means to advise, to give advice. He had always been able to count on her wise counsel, कि उसके wise counsel यानी जो advices होते हैं वो उस पर rely कर सकता है. डेयरी मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स जो कि प्रोसेस्ड है वो मिल जाए. एवरी वीक आई बाय माई मिल्क फ्रॉम अ स्मॉल लोकल डेयरी, कि हर वीक मैं अपने घर के लिए जो दूध यूज होता है मैं स्मॉल लोकल डेयरी से खरीदता हूँ. डायरी बेसिकली मीन्स अ पर्सनल जनरल. तो डायरी और डेयरी की स्पेलिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं. डायरी की स्पेलिंग में DIA होता है एंड डेयरी में DAI होता है. आई नेवर ट्रैवल विदाउट माई डायरी. कई लोगों की आदत होती है, विच इज अ गुड हैबिट, कि वो बिना डायरी के ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने डे के एंड पे लिखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसा रहा उनका दिन, विच इज अ गुड हैबिट. वी शुड ऑल्सो डू दिस. डिसेंट मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट, कि नीचे की तरफ हो रहा है, जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है. द प्लेन बिगिन इट्स डिसेंट इनटू
पेरिस, कि पेरिस में नीचे की तरफ जाने लग गया था प्लेन। डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट, सो यहाँ पे स्पेलिंग है DISSENT। चर्च लीडर्स परमिटेड नो डिसेंट फ्रॉम चर्च टीचिंग, कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था और परमिट किया हुआ था चर्च के लीडर्स ने। And the last one is dessert and dessert. Dessert means final sweet, और basically जो लास्ट में मील के हमें मिलता है कुछ मीठा खाने के लिए। We had ice cream and apple pie for dessert, कि हमें dessert में क्या मिला, apple pie and ice cream। and वही dessert means to abandon या फिर ड्राई और सैंडी एरिया। डेजर्ट कर देना यानी अबैंडन कर देना। दे लॉस्ट देयर वे इन द डेजर्ट एंड डाइड ऑफ थ्रस्ट, कि डेजर्ट में खो गए और प्यास से मर गए। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि मृग तृष्णा होती है, हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि पानी है थोड़ी दूरी पे, बट एक्चुअली वाटर इज नॉट अवेलेबल देयर। सो दिस इज इट एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। वी पोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रील्स देयर, जिससे आप देख के इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अ पॉजिटिव नोट फॉर यू ऑल, यू आर नॉट फिनिश्ड अंटिल यू आर प्राउड ऑफ इट। कोई भी काम जब आप कर रहे होते हैं, जब तक आपको एक प्राउड फीलिंग अंदर से नहीं आ जाती है, तब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सो यू शुड डू इट टिल लास्ट मोमेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको एक पार्टनर मिल जाए जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। एंड अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।